हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है 5 और इसमें हम पढ़ेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इससे पहले ऑलरेडी इसके 4 चैप्टर्स यानी कि फर्स्ट बुक कंप्लीट और सेकंड बुक के 4 चैप्टर्स हो रखे हैं। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट पे विजिट करके वीडियोस नहीं देखी तो जरूर जाके देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आने हैं वो यहीं से आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्तीय स्रोत है। इसकी भारत में अपार संभावनाएं हैं, स्पष्ट करो। देखिए, आपको बताना है कि जैव ऊर्जा है वो एक ऐसा ऊर्जा संसाधन है जो प्रदूषण नहीं फैलाता और ये भारत में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो सकता है और ये कभी ख़त्म भी नहीं होता। तो किस तरीके से ये भारत में मौजूद है ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। देन आपको बताना है ऊर्जा, सेकंड क्वेश्चन है, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि जो ऊर्जा है उसके परंपरागत जो पहले से चले आ रहे हैं और गैर परंपरागत जो अभी फिलहाल में रिसेंटली कुछ समय पहले ही उसका इन्वेंशन हुआ है, मतलब उसको खोज की गई है। जैसे कि पवन चक्की, ज्वार भाटा और आपका पानी के द्वारा बिजली का बनाना। तो ये सारी चीज़ें जैव ऊर्जा, ये सारी क्या है, गैर परंपरागत। और परंपरागत जो पहले से चलती आ रही है, जैसे कोयला हो गया, खनिज हो गया और पेट्रोलियम हो गया इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो पहले की हैं वो परंपरागत, और जो अभी रिसेंटली जैसे सोलर पैनल है वो क्या है, वो अभी का है फिलहाल, तो वो गैर परंपरागत है। देखो, ये वाली जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैं अभी आंसर्स नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लगेगा और अभी टाइम है नहीं। तो जस्ट आपको करना क्या है कि आपको ये क्वेश्चंस इजीली मिल जाएंगे सपोर्ट मटेरियल में और वहां से आपको इनको डिफाइन कर लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, हम उनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, जो भारत में जो खनिज है जो जमीन से निकाली जाती हैं वो उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है तथा संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। देन यू हैव टू डिफाइन कि हम किस प्रकार इसका संरक्षण कर सकते हैं। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मटेरियल में क्वेश्चन मिल जाएगा। ये जब जो नेक्स्ट 12th आनी है 25 से 26, उसमें हम शुरू से ही वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। अभी थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम के कारण नहीं हो पाया मैनेज टाइम से, तो नेक्स्ट टाइम से हम ट्राई करेंगे कि पूरी तरीके से वीडियोस टाइमली अपलोड करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में अपरंपरागत ऊर्जा के 5 स्रोत के नाम बताइए और प्रत्येक स्रोत का एक संभावित क्षेत्र भी बताइए। देखिए, आपने यहाँ पर सुना होगा गैर परंपरागत या फिर अपरंपरागत, तो दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है। ठीक है, इससे ना घबराए कि अपरंपरागत क्या है या फिर गैर परंपरागत क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि भारत में 5 स्रोत बताने हैं, देन आपको उसको डिफाइन करना है और एक बताना है कि संभावित एरिया कि कहां पर, अगर जैसे हम पवन चक्की लगाते हैं, ठीक है, ऊर्जा के लिए, तो पवन चक्की कहां पर ज़्यादा सक्रिय रहेगी, कहां पर उसका अच्छा से प्रयोग हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो समुद्र के साइड वाले इलाके हैं वहां पर ऑटोमेटिकली हवा चलती रहती है, तो हम कहीं ना कहीं तटीय क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सोलर पैनल है ये कहां पर, जहां पर धूप ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करना है, संभावित क्षेत्र बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5वां, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं, कथन की जांच कीजिए। देखिए, बताया जा रहा है कि अपरंपरागत जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं एक सस्ती ऊर्जा का है, स्रोत है और कहीं ना कहीं टिकाऊ है। तो ये कैसे है ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो इजीली आप इन 5 क्वेश्चंस को अपनी प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और कहीं ना कहीं आपको इन्हीं क्वेश्चंस को जस्ट आपको क्या करना है, वर्डिंग पावर अच्छी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता और फिर वो क्या करते हैं, आंसर भी गलत लिख देते हैं, जिसके कारण सारा काम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और फिर वो कुछ भी काम नहीं कर पाते, उनके नंबर कम आते हैं। तो ये सारी चीजें, तो गाइस ये आपको सिर्फ इसकी नहीं, पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी इत्यादि सभी चीजों की यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। जस्ट अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, आप इजीली उनको डिफाइन कर सकते हैं बाय योर मटेरियल। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल, आप उनके आंसर ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्पोकन कोर्स मिलेगा इंग्लिश का, प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, सबसे नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको इजीली प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश स्पोकन कोर्स की। वहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग इत्यादि सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।